होली के ठीक पहले वाले महीने में एक नई फिल्म दशमी नाम से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, परंतु यह फिल्म आम तौर पर बनी फिल्मों से थोड़ा हटकर नजर आ रही है। आइए हम इस फिल्म की समीक्षा करें और देखें कि कैसे हैं इस फिल्म के कलाकार, कहानी और निर्देशन। कलाकार। कलाकारों की बात करते हुए फिल्म दशमी के कलाकारों की तारीफ करने से पहले उनके किरदारों को लेकर कुछ बातें स्पष्ट की जानी चाहिए। वर्धन पुरी ने इस फिल्म में अपने किरदार को अच्छी तरह से निभाया है। वह अपने काम में साधारणता, सहज और प्राकृतिक थे। गौरव सरीन ने भी अपने किरदार को विशेष रूप से ध्यान से निभाया है। उनका अभिनय उत्कृष्ट और प्रभावशाली है। अंकित खेरा ने फिल्म में अपनी भूमिका को संभाला है, लेकिन उनका अभिनय अधिक उत्कृष्ट नहीं था। तीर्थ भानुशाली ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन उनकी भूमिका ने फिल्म में अधिक प्रभाव नहीं डाला। मोनिका चौधरी ने भी अपने किरदार को अच्छी तरह से निभाया है, लेकिन उनका अभिनय कुछ हद तक साधारण था। आदिल खान की भूमिका फिल्म के कुछ अधिक धारात्मक मोमेंट्स में ध्यान दिलाती है, लेकिन वे भी अधिक प्रभावशाली नहीं थे। खुशी हजारे और ऐश्वर्य अनुष्का ने भी अपनी भूमिकाओं को संभाला है, लेकिन उनका काम उत्कृष्ट नहीं था। इस तरह दशमी के कलाकारों ने अपने किरदारों को निभाने में प्रयास किया है, लेकिन फिल्म के प्रमुख दोषों के कारण उनकी प्रतिभा और काम का प्रदर्शन भी पूरी तरह से नहीं नजर आया। कहानी और पटकथा। फिल्म दशमी की कहानी और पटकथा में कुछ दुश्मनों की बेताबी और समाज के खिलाफ सजग नायकों की उत्कृष्टता की चर्चा की गई है। नायकों की मुख्य मिशन है समाज के उन रावणों का पतन करना जो मासूम बच्चियों का अपमान कर रहे हैं। फिल्म की पटकथा उत्कृष्ट नहीं है और इसमें कई सामाजिक संदेश हैं जो देखने वालों को चिंतित कर सकते हैं। कहानी में दृश्यों की एक अनौपचारिकता है जो दर्शकों को विचित्र भावनाओं में डाल सकती है। एक मुख्य ट्विस्ट जो कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाता है वह है कि फिल्म का नाम दशमी है, लेकिन इसका सीधा संबंध विजयादशमी के साथ नहीं है। फिल्म के लेखक निर्देशक ने यहाँ एक बच्ची की कहानी को बाध्य किया है जिसने भीरूपित अपराधियों के खिलाफ खड़ा होने का संकल्प किया है। हालांकि कहानी पुरानी और पटकथा बेगानी सी लगती है, फिर भी इसमें समाज के दुश्मनों के खिलाफ नायकों की मुख्यधारा बनाए रखने का प्रयास किया गया है। हालांकि कुछ प्रतिस्पर्धी फिल्मों में पहले देखे गए बिगड़े हुए तथ्यों की पुनरावृत्ति और स्वीकृति आ सकती है, लेकिन फिल्म की कहानी में उम्मीद की जा सकती है कि यह अपने सार्थक संदेशों के लिए उच्चतम स्थान प्राप्त करे। निर्देशन और फिल्म बनाने का तरीका। फिल्म दशमी का निर्देशन शांतनु अनंत तांबे द्वारा किया गया है और उन्हीं ने फिल्म का लेखन भी किया है। शांतनु तांबे ने फिल्म को एक सामाजिक संदेश से भरपूर बनाने का प्रयास किया है, जो उसकी नज़र में समाज में हो रहे अनैतिकता और अत्याचार को उजागर करने की कोशिश है। निर्देशन। शांतनु तांबे का निर्देशन फिल्म में नई बातें लाने की कोशिश करता है, लेकिन कहानी और ट्रीटमेंट के कमी के कारण फिल्म उच्चतम स्तर पर नहीं पहुंच पाती है। उनका प्रयास समझ सकारात्मक है, लेकिन अच्छे निर्देशकीय फलांक नहीं मिल पाता है। फिल्म बनाने का तरीका। फिल्म बनाने की प्रक्रिया में शांतनु तांबे ने स्वयं ही फिल्म का लेखन किया है और इसके साथ ही निर्देशन भी किया है। इसके अलावा फिल्म की निर्माण में संजना विनोद तांबे और सारिका विनोद तांबे भी शामिल है। हालांकि तकनीकी दृष्टि से फिल्म में कमजोरियां हैं, लेकिन शांतनु तांबे ने खुद ही फिल्म को लिखा है, निर्देशित किया है और निर्माण में भी शामिल है, जो एक असली प्रयास है। हालांकि उन्हें अपनी कहानी को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने में और नई और विशेषज्ञ दृष्टिकोणों का उपयोग करने में मेहनत करनी चाहिए ताकि फिल्म दर्शकों को संपूर्ण रूप से प्रेरित कर सके। इसके बावजूद उनका प्रयास सोशल इंजस्टिस के खिलाफ खड़ी उठाई जा रही कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में है,
जिससे फिल्म एक शिक्षाप्रद संदेश पहुंचा सकती है। अभिनय। फिल्म दशमी में अभिनय का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यह एकमुखी रूप से संवेदनशीलता और प्रदर्शन की कमी की बहुत तरह से प्रकट होती है। फिल्म में कई बच्चे और युवा कलाकार हैं जो अपने रोल्स को जीवंत बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी और नैतिक कमियों के कारण उनका प्रदर्शन सही तरह से स्थान पाने में नाकाम रहता है। प्रमुख कलाकार। वर्धन पुरी। उनका अभिनय सामान्य था और उन्होंने अपने किरदार को सामान्य बना रखा। गौरव सरीन। गौरव ने भी अच्छी कोशिश की, लेकिन उनका अभिनय सामान्य था और उनका काम उत्कृष्ट नहीं था। अंकित खेरा। अंकित ने भी अपना योगदान दिया, लेकिन उनका प्रदर्शन अधिक ध्यान में नहीं आया। तीर्थ भानुशाली। तीर्थ ने अच्छा काम किया है और उनका अभिनय एक उदाहरण है जो फिल्म में दिखाई देती है। मोनिका चौधरी। उनका अभिनय सामान्य था और उनकी भूमिका में कुछ और विशेषता की आवश्यकता थी। आदिल खान। उनका अभिनय स्थिर था, लेकिन उन्हें अधिक समय और विशेषज्ञता की जरूरत थी। अभिनय की कमियां। सामान्यता। फिल्म में कलाकारों का सामान्य अभिनय है, जिससे उनकी भूमिकाओं में विशेषता और जीवंतता की कमी है। संवेदनशीलता में कमी। कुछ सीन्स जिन्होंने समय के बावजूद संवेदनशीलता को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे दर्शकों का दिल नहीं जीत सकता है। इस तरह फिल्म दशमी में कलाकारों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन उनका प्रदर्शन और समर्थन दोनों में कमियां थी, जिससे फिल्म का सामान्य रूप से प्रदर्शन होता है। समाप्ति। फिल्म दशमी का रेटिंग 1/5 है, जो दर्शकों को फिल्म देखने के लिए प्रेरित नहीं करेगी। अगर आप एक नई और अद्वितीय कहानी की तलाश में हैं, तो यह फिल्म शायद आपकी उत्तेजना को नहीं पूरा कर पाएगी। फिल्म दशमी की समाप्ति में कहानी एक सोशल मैसेज के साथ अपना समापन करती है। यह कहानी उन सामाजिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित है जो बच्चियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार और उनकी सुरक्षा की कहानी है। सोशल मैसेज। फिल्म का समापन सोशल मैसेज के साथ होता है, जिसमें समाज में हो रहे अत्याचार और बच्चियों के प्रति जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। फिल्म दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में इस प्रकार के अत्याचार को कैसे रोका जा सकता है। समाजशास्त्रिक परिप्रेक्ष्य। समाप्ति में समाजशास्त्रिक परिप्रेक्ष्य से दिखाया जाता है कि ऐसे घटनाओं के पीछे के कारण और समाधानों की ओर कैसे पहुंचा जा सकता है। समाज में जागरूकता। फिल्म अवस्थाएं दिखाती है जो समाज में जागरूकता बढ़ाती है और लोगों को यहां तक पहुंचाती है कि उन्हें अपने समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। कई कमियां। कहानी की कमी। कहानी में थोड़ी सी कमी है जो फिल्म को और भी शक्तिशाली बना सकती थी। अभिनय में कमी। कुछ कलाकारों का अभिनय औसत से कम रहा और उनकी भूमिकाएं और भावनाएं सही ढंग से प्रस्तुत नहीं हुई। समापन। फिल्म दशमी की समाप्ति सोशल इंजस्टिस के खिलाफ खड़ा होने के साथ ही दर्शकों को एक सकारात्मक संदेश देती है। फिल्म की समाप्ति दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है और समाज में बदलाव